डिस्कवरी जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन से लेकर दिवाली तक आपको क्या प्रोसेस करना है, कमेंट बॉक्स में मैंने वीडियो पिन कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? टॉप 10 साइन। पहला साइन है जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक गहरा कनेक्शन फील करते हैं, जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। अगर एक बहुत हाई वाइब्रेशन में है और एक बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में नहीं है, तो जो ज्यादा हाई वाइब्रेशन में नहीं है उनको ज्यादा डीपली फील होता है। क्या कि मैं इसको पहले से जानता हूँ कि कौन है, ये मैं जानता ही हूं या जानती ही हूं, कुछ तो है। बहुत ज्यादा डीप ये फील कर पाते हैं, जैसे तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, कुछ ऐसा ही इन्हें फील होता है। एंड इस केस में ना जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगर मस्कुलाइन पर्सनालिटी है ना, तो वो अपने फेमिनाइन ऊर्जा को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। कौन आ गया, ये कौन है? क्योंकि जो मस्कुलाइन पर्सनालिटी वो हमेशा अपने आप को नंबर 1 समझते हैं, और जैसे ही वो अपनी फैमिली से टकराते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि ये कौन है जो मुझे भी बीट कर दिया। कुछ ऐसा होता है। साइन नंबर 2, बहुत ही डीप अट्रैक्शन होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा की तरफ एकदम खींची चली आती है। इस केस में क्या होता है कि चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन, ये एक दूसरे से भले नहीं मिले हैं या मिले भी हैं, पर ये लोग जहाँ हैं, इनकी ट्विन फ्लेम वहां आसपास भी है ना। भले ये मिले नहीं हैं, भले ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आसपास भी है तो एक ट्विन फ्लेम सोल को पता चल जाएगा और दूसरे को भी फील हो जाएगा कि आसपास है, कोई तो है। ऐसी फीलिंग आ जाती है। इनफैक्ट अगर ट्विन फ्लेम छुपकर भी अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे हैं ना, तो जो दूसरा ट्विन फ्लेम है उनको फील हो जाएगा कि उनको कोई देख रहा है। इतना ज्यादा गहराई से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साइन नंबर 3, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, तो इनकी बॉडी में एक शॉक लगता है, वाइब्रेशन बहुत तेजी से होती है, और ये एक दूसरे से डर भी जाते हैं क्योंकि एक दूसरे का मिरर होते हैं। और एक दूसरे से जब ये डर जाते हैं तो इनको फील होता है कि कुछ तो इनकी बॉडी में हलचल हुई है। इनफैक्ट शायद ये बॉडी लेवल की हलचल नहीं होती है, सोल लेवल की हलचल होती है जो बॉडी में भी फील होती है, और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। ये चीजें भी इनकी होती हैं। जब इनकी आत्मा की जागृति शुरू होती है तो इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग इस तरीके से स्टार्ट होती है। साइन नंबर 4, ये दोनों ना एक दूसरे के दर्द को हील कर लेते हैं। अगर एक पेन में है और दूसरा ट्विन फ्लेम इनके पैरों को दबा रहा है या इनके आसपास भी आ गया, वो पेन हील हो जाता है। ये एक दूसरे के पेन को हील करते हैं। साइन नंबर 5, तेजी से इन दोनों की लाइफ में बदलाव होता है। अगर फेमिनिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है, उनका ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा कार्मिक लेसन से गुजर रहा है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है, डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है, और इस केस में दोनों अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन ऊर्जा वाली सोल है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी ऊर्जा डीएम की तरफ चली जाती है और डीएम की सारी नेगेटिविटी लेसन सारे के सारे डीएफ की तरफ आ जाती है। और फिर ये जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो डीएफ अपने कार्मिक लेसन से गुजरती है, क्योंकि डीएम की एनर्जी डीएफ की तरफ आ गई थी, और वहीं डीएफ की पावरफुल ऊर्जा डीएम की तरफ चली गई। तो तेजी से बदलाव क्या हुआ, उनकी लाइफ में रिलेशन भी तेजी से बदले, उनकी लाइफ में
पॉजिटिविटी भी आई, उनकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। ये चीजें होती हैं। ओके, साइन नंबर 6, साइलेंट कनेक्शन टेलीपैथी। ये एक दूसरे से बिना बात किए हुए भी एक दूसरे को पूरा फील करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं एक दूसरे को। बातचीत नहीं कर रहे हैं फिर भी ये डीपली फील कर रहे हैं, चाहे वो लाखों करोड़ों दूरी क्यों ना हो, वो फिर भी फील कर रहे हैं उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग। साइन नंबर 7, रनर चेजर डायनेमिक। एक भागता है तो दूसरा चेस करता है, मतलब एक भाग रहा है तो दूसरा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोसेस होता है, दोनों के साथ होता है। ये वाली सिचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी घटित होती है। साइन नंबर 8, ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सपनों में आकर एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। साइन नंबर 9, ट्विन फ्लेम का एक ही मिशन होता है, आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ करना और समाज सेवा करने ये आते हैं। तो ये दोनों का एक ही पर्पस होता है, समाज सेवा करना और आध्यात्मिक तरीके से और ग्रो करना, या कहो तो इंटरनली मर्जिंग प्रोसेस में आना। क्योंकि आध्यात्मिक में और अगर आप ग्रो करते हो तो आप अपने शिव शक्ति को अंदर ही अंदर मर्ज करके अपने डिवाइन में इंटरनली विलीन होते हो। ओके, तो इनका पर्पस यही होता है कि पहले आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करना है, उसके बाद समाज सेवा करना है। साइन नंबर 10, किसी और के साथ कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे रिलेशन हो, बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हो, वो अगर आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है, आप बहुत टूटोगे, बिखरोगे, आपके जख्म रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कितना भी समय हो जाए। लेकिन ट्विन फ्लेम क्या होता है कि इसने अगर आपको ठोकर मारी या रिजेक्ट किया, कुछ भी हर्ट किया ना, ये आपके पास्ट के सारे जख्मों को हरा कर देंगे और ये आपको इंटरनली पूरा हिला देंगे। ये आपको मजबूर कर देंगे कि आप खुद में सुधार करो, अपने सारे जख्मों को हील करो, अपने सारे बैड पैटर्न को हील करो, अपने आप को सर्वगुण संपन्न बना दो। ये पूरी तरीके से इस एनर्जी में रहते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को इतना ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, आप ट्विन फ्लेम के ही साथ एक डीप कनेक्शन फील कर पाते हो। किसी और के साथ आप इतना आध्यात्मिक रूप से ग्रो नहीं कर पाते। हाँ, कुछ सोलमेट होंगे जो आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन ट्विन सोल आपकी सोल को इतना हिलाता है ना, आपको एहसास कराता है उठो जागो, इस दुनिया में डिवाइन लव है, प्यार एक्चुअली क्या है। आपका ट्विन फ्लेम आपको इतना शॉक कर देता है और वो आपको आपके अस्तित्व तक पहुंचाकर ही रहता है। ये चीज होती है। ओके, सो ये है कुछ साइन ट्विन फ्लेम कौन होते हैं उसके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चन जरूर पूछना। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर वीडियो बनाती हूँ। ओके, अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज के सेशन लेना है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की सेशन लेना है, वुम हीलिंग के सेशन लेना है, या फिर आपको टैरो का रीडिंग लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। ओके, सो चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।